ट्रंप ईरान के साथ शांति वार्ता पर बात नहीं बनने के बाद बेहद गुस्से में कह रहे हैं बात कैसे नहीं बनी। ईरान को 3 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है। ट्रंप ने अब तक की सबसे बड़ी धमकी देते हुए कहा कि अगर बात नहीं बनी तो ईरान के तेल पाइपलाइन कुएं जो हैं उनको तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन ईरान भी कहीं से पीछे हटने वाला नहीं। वो पलटवार कर रहा है कि अगर उसके ऑयल सेक्टर पर हमला हुआ तो खाड़ी देशों में मौजूद जो तेल कुएं हैं उन्हें 4 गुना ज्यादा तबाही करेगी, तबाही मचेगी वहां। जाहिर सी बात, बदले की आग दोनों ओर धधक रही है। आखिर 1 के बदले 4 का गणित क्या है, हम टॉप एंगल में एनालिसिस करके आपको बताते हैं। हम आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह से ईरानी विदेश मंत्री के रूस पहुंचने पर ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हम यह भी एनालिसिस करेंगे कि आखिर क्यों शांति वार्ता में मसीहा बनने की कोशिश करने वाले पाकिस्तान पर ईरान को अब कतई भरोसा नहीं है। ईरान अमेरिका में टशन कम हो ही नहीं रहा है। दोनों देशों के बीच सीजफायर खत्म होने में महज 3 दिन ही बचे हैं और ऐसे में आगे क्या होगा, जंग थमेगी या करारा वार पलटवार होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस तरह से दोनों देश एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं, अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे तो साफ है कि पश्चिम एशिया में फिलहाल शांति का लौटना बड़ी चुनौती है। ईरान को आखिरी अल्टीमेटम भी मिल गया है। जी हां, सीजफायर खत्म होने में 3 दिन बचे हैं और 3 दिन पहले जिस तरह से अमेरिका ने ईरान को चेतावनी या धमकी दी, उससे माहौल और भी गर्म हो गया है। असल में ट्रंप ने ईरान को फिर से धमकाया है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर तेहरान ने उनकी शर्तें नहीं मानी तो ईरान महज तबाही का मंजर नहीं, तबाही का बड़ा मंजर देखने को मिलेगा। यही नहीं, ईरान के तेल गैस पाइपलाइन को अमेरिका की तरफ से उड़ा दिया जाएगा। ट्रंप ने यहां तक चेतावनी दी कि ईरान के गैस पाइपलाइन को जिस तरह से तबाह किया जाएगा उसकी क्षमता खत्म हो जाएगी, उसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता। ट्रंप ने तो यहां तक कहा कि अगर ईरान उससे शांति वार्ता को लेकर बातचीत करना चाहता है तो अमेरिका से संपर्क कर सकता है, वो हमें फोन भी कर सकते हैं, हमारे पास अच्छी और सुरक्षित फोन लाइनें मौजूद हैं। जी हां, ये धमकी दी है। देखिए जिस तरह से ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं उससे तो यही लगता है कि अब ईरान के साथ वो तेल युद्ध करने की कवायद में जुटे हैं। तो ईरान भी अमेरिका को जवाब में धमकियां ही दे रहा है और कह रहा है हॉर्मुज की नाकेबंदी हटा लो, वो राहत पा सकता है। ईरान को उपराष्ट्रपति एस्फहानी ने तो ट्रंप का पर पलटवार करते हुए कहा उनके ऑयल सेक्टर पर हमला हुआ तो खाड़ी देशों में 4 गुना ज्यादा तबाही मचेगी। अगर उनका एक तेल का गैस या तेल कुआं जो है वो धमाके में उड़ता है तो खाड़ी देशों में 4 तेल के कुओं को उड़ाया जाएगा। उपराष्ट्रपति इस्माइल सराब एस्फहानी ने खुली चेतावनी देते हुए लिखा कि अगर ईरान के तेल के कुओं या इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा तो अमेरिका का साथ देने वाले खाड़ी देशों में 4 गुना ज्यादा तबाही मचाएंगे। उन्होंने इसे ईरानी गणित बताते हुए लिखा हमारा हिसाब ही अलग है, 1 तेल का कुआं 4 तेल के कुएं। जी हां, हमारा 1 आपका 4 उड़ाएंगे। ईरान की संसद के स्पीकर एमबी गलीबाफ ने जी हां ट्रंप को चुनौती देते हुए कहा अगर ट्रंप के पास चालें हैं तो ईरान के पास भी पूरी पत्ते हैं। गलीबाफ ने एक गणितीय समीकरण के जरिए समझाया ईरान के पास सप्लाई कार्ड्स, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाब अल मंदेब और पाइपलाइनें हैं और अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह बंद कर दिया तो अमेरिका में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी इजाफा होगा। तो जाहिर सी बात है ईरान की इस कार्रवाई का असर नवंबर 2026 के अमेरिकी मिड टर्म चुनाव के रिजल्ट पर पड़ सकता है। ट्रंप को अमेरिका जनता के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। ईरान के हॉर्मुज की पाबंदियों का अमेरिका पर खासा असर पड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि ट्रंप की यह ताजा धमकी ऐसे समय में आई जब ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची रविवार को एक बार फिर इस्लामाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात की। वहीं आज सोमवार को विदेश मंत्री अब्बास अरागची रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे। इससे पहले अरागची ने इस्लामाबाद और
ओमान का दौरा किया। ईरानी सरकारी मीडिया एजेंसी एरना के मुताबिक अरागची ने पाकिस्तान में अमेरिका के साथ बातचीत शुरू करने की शर्तों पर चर्चा की। तो वहीं ओमान के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री सुरक्षा और वहां फंसे नाविकों को छुड़ाने पर बातचीत हुई। और अब ईरानी विदेश मंत्री का रूस पहुंचना सवालों के घेरे में है। जाहिर सी बात है कि जब शांति वार्ता इस्लामाबाद में हो रही है तो फिर अरागची पुतिन से मिलने रूस क्यों गए? ईरान की इस पहल ने भी ट्रंप को गुस्से से भर दिया है। पाकिस्तान का ईरान को धोखा भी है। जी हां, ऐसा कहा जा रहा है। ट्रंप गुस्से में है तो ईरान भी नाराज है, और ईरान की नाराजगी महज अमेरिका से नहीं है, वो पाकिस्तान पर भी भरोसा नहीं कर रहा। ईरान ने जंग में पाकिस्तान के मध्यस्थता करने पर सवाल उठा दिए हैं। ईरान आरोप लगा रहा है पाकिस्तान का झुकाव अमेरिका की ओर है। भले ईरान पाकिस्तान से दोस्ती की बात कर रहा है, लेकिन उसी दोस्त के दुश्मन से हाथ मिलाने का आरोप ईरान लगा रहा है। पाकिस्तान पर यह आरोप ईरान की नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी कमीशन के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने लगाया है। उन्होंने साफ कहा कि शांति वार्ता के नाम पर पाकिस्तान ने जो हरकत की उससे पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकते। इब्राहिम रेजाई ने पाकिस्तान को अच्छा दोस्त और पड़ोसी तो बताया, लेकिन पाकिस्तान की मंशा पर सवाल भी खड़े किए। अब सवाल उठता है कि ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी कमीशन के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने आखिर क्या आरोप लगाया है? रेजाई ने आरोप लगाया कि इस्लामाबाद खुलकर वाशिंगटन की आलोचना करने से बचता है और उन मामलों को सामने नहीं लाता जहां उनके मुताबिक अमेरिका ने अपने वादे पूरे नहीं किए, जैसे लेबनान का मुद्दा और रोकी गई संपत्तियां। रेजाई ने कहा कि मध्यस्थ को निष्पक्ष होना चाहिए, किसी एक पक्ष की ओर झुकाव नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि ईरान की ओर से यह बयान तब दिया जा रहा है जब विदेश मंत्री अब्बास अरागची शांति वार्ता जारी रखने के लिए लगातार कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में वो रूस भी पहुंचे। सवाल उठ रहे हैं कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची रूस के राष्ट्रपति पुतिन से आखिर क्यों मिलने पहुंचे? वो भी रूस तब पहुंचे जब अमेरिका के साथ ईरान का टशन अपने चरम पर है। इसको लेकर जानकार मानते हैं कि ईरान इस कूटनीतिक दाव के जरिए अपने सहयोगियों के साथ तालमेल बनाकर अमेरिका पर दबाव बनाने के फिराक में है। अब्बास अरागची की मुलाकात पुतिन समेत रूस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हो रही है। जाहिर सी बात है, इस मुलाकात को अमेरिका को संदेश देने के लिए भी माना जा रहा है, खासतौर पर तब जब हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर टकराव अपने पूरे चरम पर है। ईरान अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी और किसी भी तरह की नाकेबंदी का विरोध कर रहा है, और यही मॉस्को में बातचीत का अहम मुद्दा भी है। दरअसल अरागची सहयोगियों के साथ लगातार मुलाकात कर अमेरिका को मैसेज दे रहे हैं कि वो अकेले नहीं है। एक तरह से ईरान इस समय दो स्तरों पर काम कर रहा है। एक तरफ एक तरफ वो क्षेत्रीय देशों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अपने प्रमुख सहयोगी रूस के साथ संबंधों को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। मॉस्को यात्रा को इसी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। आपको बता दें कि रूस लंबे वक्त से ईरान का करीबी सहयोगी रहा और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसका समर्थन करता रहा, और अब भी इसी उम्मीद के साथ अरागची पुतिन से मिलने पहुंचे कि शायद यहां मुलाकात होगी तो दबाव ट्रंप पर पड़ेगा, लेकिन ट्रंप इससे नाराज हो गए। क्या होगा कोई नहीं।